हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र सेट के बारे में, दैट इज़ एमएच सेट के बारे में। इससे पहले भी हमने एमएच सेट पे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएच सेट के पेपर फर्स्ट के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको एमएच सेट के पेपर के बारे में सब बताऊंगी। एमएच सेट पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है, कुछ सिलेबस नया ऐड किया गया है, अपडेट किया गया है, वो सिलेबस आपको बताऊंगी। उसको डाउनलोड कैसे करना है वो बताऊंगी। कुछ प्रिपरेशन ट्रिक्स आपको दूंगी कि कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन पेपर एमएच सेट का। एंड साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि ये सिलेबस के लिए आपने कौन सी बुक रेफ़र करना है एंड कौन सी बुक इसके लिए अच्छा है। एंड साथ ही साथ आपको बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स भी मिलेंगे। ये वीडियो आपको पूरा देखना है, एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको लिंक्स मिलेंगे, आपको ट्रिक्स समझेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, समझ में आएंगी, जिससे आपको यकीनन फ़ायदा होगा एग्ज़ाम सॉल्व करते टाइम एग्ज़ाम में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सब व्यूवर्स को, जो भी स्टूडेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अब तक ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और अब तक आपने अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हो तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको वीडियोस बहुत फास्ट मिलेंगे, जैसे ही पब्लिश होंगे वैसे आपको मिलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पेपर फर्स्ट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पेपर फर्स्ट जो एप्टीट्यूड वाला पेपर है उसका फॉर्मेट देखते हैं। तो देखिए, ये पेपर में आपको पूरे 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये 50 क्वेश्चन कंपलसरी है, आप 50 के 50 सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, मतलब ये जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है। तो अब देखिए, जो ये सिलेबस है, जो अपडेट किया गया सिलेबस है, नए सिलेबस में 10 यूनिट है। सिलेबस में 10 यूनिट दिए गए हैं और ये बताया गया है, सिलेबस के नीचे ये लिख कर दिया है उन्होंने कि एग्ज़ाम में हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे। हर यूनिट को सेम वेटेज दिया गया है एंड हर यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 50 यहाँ पे क्वेश्चंस हुए, 100 मार्क का पेपर हुआ, ठीक है। ये है फॉर्मेट के बारे में। अब देखते हैं कि आखिर ये पेपर सेट एग्ज़ाम में क्यों रखा गया है, एप्टीट्यूड क्यों रखा गया है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए के लिए टेस्ट किया जा रहा है, तो आपने सब्जेक्ट में ही आपको सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम ले सकते थे ये लोग, लेकिन यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेते हैं। तो क्यों लेते हैं, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। तो पहला जो है आपका टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज़ को चेक करने के लिए कि आप में है या नहीं ये टीचिंग एंड रिसर्च। सेकंड, रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए आप में कुछ, आपको ब्रेन में कुछ एप्टीट्यूड है, आप टैलेंट, इंटेलिजेंस लेवल आपकी चेक करने के लिए। इस एग्ज़ाम में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आएगा उसके पास कुछ कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। मतलब क्या कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़, मतलब क्या, ब्रेन बेस्ड स्किल्स होनी चाहिए ना। ब्रेन बेस्ड स्किल मतलब क्या, दिमागी जो स्किल्स होते हैं जिसमें दिमाग का इस्तेमाल होता है, जैसे कि एनालिसिस आपको करनी आनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी आनी चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन, आपका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा होना चाहिए एंड आपका रिसर्च लेवल भी अच्छा होना चाहिए। स्टूडेंट में ये सारी चीज़ें हैं या नहीं, या सिर्फ वो सब्जेक्ट पढ़ता है, बोलते हैं ना, वो रट्टा मार कर सिर्फ सब्जेक्ट की पढ़ाई करेगा एंड क्वालिफाई कर जाएगा, तो बाद में अगर वो पोस्ट मिल भी जाती है तो सिर्फ उसका रिसर्च में या टीचिंग में उसका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, साथ ही साथ एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी रख लेते हैं। ओके, देखते हैं सिलेबस। यूनिट नंबर 1 देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड है यहाँ पे। इस यूनिट में है टीचिंग के बारे में सब कुछ है, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। उसके बाद यहाँ पे टीचर के लिए भी कुछ है, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट लर्नर्स, ओके। फिर यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, ओके, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर
लर्निंग, ओके, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन, यहाँ पे मूक्स के बारे में है, स्वयं के बारे में है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, ट्रेडिशनल मॉडर्न आईसीटी, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप मूक्स पे। ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड्स है ना, एंड ये मॉडर्न टीचिंग मेथड्स जो है, आईसीटी बेस्ड जो मेथड है, ये पॉइंट्स को आप अच्छे से कर लीजिएगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नाउ अब सेकेंड यूनिट जो इन्होंने दिया है वो रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में है। रिसर्च के बारे में यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए यूनिट है, इसका सिलेबस रखा गया है, आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे रिसर्च मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, तो ये कुछ पॉइंट्स नए भी ऐड किए गए ये सिलेबस में, तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। थेरोटिकल पार्ट है, याद रखिए, जो पहला यूनिट है यानी ये सेकेंड यूनिट भी थेरोटिकल पार्ट है। आप दिन का कुछ हिस्सा 15 मिनट 20 मिनट अगर ये यूनिट्स को देंगे एग्ज़ाम से, अगर 1 महीना पहले भी आप स्टडी स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। ये यूनिट आप अच्छे से कीजिए क्योंकि ये थेरोटिकल है, 1-2 बार भी आप पढ़ लोगे तो आपको एग्ज़ाम में उसका कुछ ना कुछ क्लिक होगा एंड आपको याद आके आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकोगे। ओके, सो मेथड्स ऑफ रिसर्च देख लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, इजी पार्ट है। एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, बहुत सारे लोगों को एमएससी में ये पार्ट आता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो एक पेपर स्टार्ट किया गया है एमएससी में, तो ये सारा पार्ट एमएससी में भी कवर हो जाता है, रिसर्च वाला पार्ट, तो आप ये इजी कर सकते हो। थर्ड यूनिट है कॉम्प्रीहेंशन में, इसमें क्या किया जाएगा, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज में पढ़कर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं, मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग देखते हैं ये। यूनिट नंबर 4 है कम्युनिकेशन के बेसिस पे, सो ये भी अच्छा कीजिए क्योंकि आजकल सब जो खेल चल रहा है कम्युनिकेशन पे चल रहा है एंड आईसीटी पे चल रहा है। सो कम्युनिकेशन मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन ईजी है। 1 बार 2 बार एग्जाम से 4 दिन पहले भी अगर ये सब आप 3 घंटे बैठ के ये सब पढ़ोगे थेरोटिकल पार्ट, तो आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा होगा एग्जाम से। लेकिन 1 बार पहले भी, 1-2 बार पहले भी आप इसको पढ़िएगा। एग्जाम को जाते टाइम 2 दिन पहले ही आप डायरेक्ट स्टार्ट मत कीजिएगा, 2 बार पहले कम से कम आप ये पढ़िएगा, 1 महीने पहले, ये थेरोटिकल पार्ट। तो कम्युनिकेशन भी आप अच्छे से कर लीजिए, इजी है, स्पेशली क्लासरूम कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये जो कम्युनिकेशन, ये जो पार्ट है ये आप अच्छे से कर लीजिए। ग्रुप कम्युनिकेशन, इस पे बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं। ओके, ये मास मीडिया, ये पॉइंट्स कर लीजिए। वर्बल एंड नॉन वर्बल, याद रखिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल। क्लासरूम कम्युनिकेशन पे जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व कीजिए। एंड ये जो ऊपर का है टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, ये अच्छे से कर लीजिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, जो 5th यूनिट है वो मैथमेटिकल बेस्ड है, एंड ये भी जो 6th यूनिट है वो भी मैथमेटिकल बेस्ड है। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग पे है, जैसे कि आपको कुछ फिगर देंगे, उसका पूछेंगे। बहुत सारे एग्जाम में आपने देखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस, मूड एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल fallacies, okay, so classical square of opposition, सो यहाँ पे ये सारे आएंगे। वेन डायग्राम, सिंपल एंड मल्टीपल यूज ऑफ एस्टैब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तो ये लॉजिकल रीजनिंग पे बेस करता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम में वो फिगर देते हैं, नंबर्स देते हैं, या फिर एक सीरीज देते हैं, या फिर एक कोई वर्ड की सीरीज देते हैं, एक मिसिंग वर्ड लिखने आइडेंटिफाई करने बोलते हैं, तो ये उस बेसिस पे। अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग अच्छा है तो आप ये यूनिट अटेम्प्ट कीजिए, वरना आप इसको स्किप कीजिए। नेक्स्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन, ये यूनिट आप कर लीजिए, बहुत इजी है। डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं क्योंकि रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन। रिसर्च करने के बाद अगर आपको डेटा इंटरप्रीट ही करने नहीं आए तो रिसर्च का मतलब नहीं होता है, इसलिए ये यूनिट इम्पॉर्टेंट है एंड ईजी भी है। इम्पॉर्टेंट तो वेटेज तो सबको साथ सेम दिया गया है, लेकिन ईजी भी है, थेरोटिकल है, आपको समझ आएगा, एंड बहुत बार एमएससी में ये पार्ट हो जाता है, इसलिए आपको ये ईजी जाएगा। तो डेटा इंटरप्रिटेशन कीजिए। ओके, देन आपको करना है
ये न्यू ऐड किया गया है, ये सिलेबस में पहले था नहीं। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जो आजकल सब हो रहा है, पीपल डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन उसका इफ़ेक्ट बहुत इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है, तो लोगों को ये पता होना चाहिए, स्पेशली जो टीचर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उन्हें ये पार्ट पता होना चाहिए इन्वायरमेंट में क्या इफ़ेक्ट होता है, इसलिए ये यूनिट ऐड किया गया है न्यू। इसलिए आप इसको पढ़िए, इजी है। जैसे कि एक परसों एग्जांपल है जोशी मठ का, जो एग्जांपल हम देख रहे हैं ये बेस्ट एग्जांपल है, ये यूनिट क्यों ऐड किया गया है ये एक्सप्लेन करने के लिए। सो पढ़ लीजिए, एमएससी में साइंस वाले स्टूडेंट को हो जाता है, जैसे कि नेचुरल हैज़ार्ड्स एंड डिजास्टर्स, ओके, एनवायरमेंटल इश्यूज, लोकल, रीजन एंड ग्लोबल, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, तो ये सब हो जाता है एमएससी में। सो एक बार आप पढ़ के चले जाइए, एग्जाम में इजी है। हाँ, ये यूनिट साइंस वालों के लिए थोड़ा डिफरेंट है, हायर एजुकेशन सिस्टम, इसमें बहुत बार ये चीज़ें आपको साइंस में देखने नहीं मिलती। ये पूरा टीचिंग बेस्ड यूनिट है, जो बीएड जिसने किया है, डीएड बीएड जिसने किया है उनको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने बीएड किया है एंड फिर आप एमएससी कर रहे हो एंड फिर आप सेट को अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप ये यूनिट कर सकते हो, इसको स्किप मत कीजिएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट जिसे कुछ भी पता नहीं है बीएड के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो आप ये स्किप कर सकते हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप इसमें से देख लो, ओके। जैसे कि कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, ये टॉपिक ले लीजिए एंड थोड़ा सा पढ़ लीजिए, चुप थोड़ा थोड़ा देखकर आप चले जाइए, ओके। तो आपको ये सिलेबस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स दोनों में देखने मिलेगी। जस्ट आपको क्लिक करना है लिंक पे, आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे पेज पे एंड आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस, ओके। सो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे यूनिट है जो हर स्टूडेंट ने प्रिपेयर करने चाहिए, ओके। तो वो कौन सी यूनिट है? ऐसी यूनिट जो इजी भी है, थेरोटिकल है, जिसके प्रिपरेशन के लिए कम टाइम लगता है, ऐसे यूनिट मैं आपको बताऊंगी। सो वो है यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, जो मैंने आपको बताया। 2 रिसर्च एप्टीट्यूड। 3 कम्युनिकेशन कीजिएगा आप। देन आप कीजिएगा 7 डेटा इंटरप्रिटेशन। देन 8 कीजिएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT इंपॉर्टेंट है, आप कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट आप कीजिएगा, यूनिट नंबर 8 एंड 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ओके। सो ये सब ने करने हैं क्योंकि इसको टाइम कम लगता है, इजी है, थेरोटिकल है, आप इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर ये 5 यूनिट आप करोगे तो 5 में से देखो आप बहुत सारे, आपको फ़ायदा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, एग्ज़ाम से 1 महीना पहले भी आपने ये पढ़ाई स्टार्ट करनी है, 2 बार कम से कम आपने ये सारा थेरोटिकल पार्ट पढ़ना है एंड देन एग्ज़ाम जाते टाइम भी आपने ये सब 2 दिन पहले रिवाइज करके जाना है, ओके। सो अब देखते हैं कि ये सिलेबस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि कौन सी बुक यूज़ करें। सो मेरे हिसाब से एक अच्छी बुक है डॉक्टर दायमा की, ब्रिजमोहन दायमा इन्होंने लिखी है, तो ये बुक अच्छी है। अपडेट किया गया होगा सिलेबस, जो न्यू ऐड किया है इन्होंने ऐड किया होगा उसमें, लेकिन ये बुक की एक अच्छी बात ये है कि ये बुक इंग्लिश मराठी दोनों वर्जन में अवेलेबल है, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आपको मराठी इजी जाता है तो आप ये मराठी वाली बुक ले लें, या अगर आपको मराठी नहीं समझता है, रिसर्च यानी डेटा इंटरप्रिटेशन का ये जो पार्ट है, तो आप वहाँ पे इंग्लिश जो उनका ये है वर्जन है, इंग्लिश वर्जन की आप बुक ले ले। लेकिन ये बुक अच्छी है डॉक्टर दायमा की, यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है एंड साथ ही साथ बहुत सारे MCQs दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं एंड बहुत सारे एक्स्ट्रा MCQs भी है जो एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं या फिर आपको हेल्प कर सकते हैं एग्ज़ाम में MCQs सॉल्व करने के लिए, ओके। तो ये था बुक के बारे में। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, पेपर फर्स्ट के लिए टाइम मैनेजमेंट, ओके। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आपने अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना। देखिए, क्वेश्चन है 50, पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन है 50 और आपको टाइम दिया गया है 60। तो यहाँ पे ऐसा कंसीडर कीजिए कि आपको 1 मिनट है एक क्वेश्चन के लिए, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने के लिए ही बहुत बार 30-40 सेकंड चले जाते हैं, तो 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए दे दीजिए, बाकी के जो थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है वो टिक करने के लिए, राउंड करने के लिए, फिल करने के लिए चला जाएगा।
कीजिएगा। सो यहाँ पे एक चीज़ कीजिए कि सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश ना कीजिए। जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप मैथ्स के क्वेश्चन को हाथ ही मत लगाओ, ओके। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैथमेटिकल है लेकिन मुझे आता है, फॉर्मूला आता है, ईजी है, तो ही आप वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, वरना आप मैथ वाले क्वेश्चन को टच मत कीजिए। अगर आपका मैथ ओके है, आप स्ट्रांग हो मैथ में, तो आप मैथ वाले क्वेश्चन को ले सकते हो। और एक बात याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए जिसको टाइम कम लगता हो, सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओके। ये पहली बात है, सबसे पहले आपने कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकती हूँ, ओके। तो ऐसा क्वेश्चन ले लीजिए, उसके बाद उसमें टाइम कम लगना चाहिए, एंड थर्ड वो ईजी होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन सबसे पहले ले ले। उसके बाद जब जितने भी क्वेश्चन 50 में से अगर आप 20 भी क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंट हो, तो ये पहले 20 क्वेश्चन सॉल्व करके टिक करके आपने साइड में रखने हैं। देन जो टाइम आपके पास बचता है, समझो 20 मिनट बचते हैं या फिर 30 मिनट बचते हैं, देन आप थोड़े जिस पे आप थोड़े बहुत कॉन्फिडेंट भी हो और थोड़ा लग रहा है कि नहीं ठीक चलो लॉजिकल बेस्ड है आएगा, तो फिर वैसे वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। 1 2 4 कर लीजिए, पूरे के पूरे मत कीजिए, क्योंकि आपने पूरे करना ऐसे ज़रूरी नहीं है। 40% मिनिमम यहाँ पे क्राइटेरिया है। सो याद रखिए, जो क्वेश्चन को टाइम कम लगे ऐसे क्वेश्चन पहले ले लीजिए, एंड जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो, जो इजी है, जो थेरोटिकल है, ऐसे क्वेश्चन पहले सॉल्व करके रख लीजिए। एंड देन जो टाइम बचता है उसमें आप थोड़े से लॉजिकल वाले, जो थोड़े बोल सकते हैं हार्ड है, जो आपका सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला है, ऐसे क्वेश्चन, या जिसमें आपको सोचना है, बहुत सोचने के लिए टाइम लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन आप एंड में कीजिएगा। एंड याद रखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि 50 में से 50 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर 50 में से आपको 20 आते हैं, 25 आते हैं, तो ओके है, आप उतने ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। निगेटिव मार्किंग है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन जिस पे आप कॉन्फिडेंट ना हो, बहुत ही ज़्यादा अलग क्वेश्चन है जो आप कर रहे हो, टिक कर रहे हो, ऐसा मत कीजिए, ओके। थोड़ा बहुत आपको पता है, ट्रिक पता है, आपने थ्योरी पढ़ी है, एंड आपको लग रहा है नहीं ये हो सकता है 80% ये आंसर होगा, तो ही 3-4 वैसे भी क्वेश्चन कीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हो, ओके। सो ये कुछ चीज़ें हैं पेपर फर्स्ट के लिए। सिलेबस बुक मैंने इसमें बता दी आपको, किस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से आपको एक स्ट्रैटेजी यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई। जो यूनिट्स मैंने बोले आप वो अच्छे से कीजिएगा, एंड फिर एग्ज़ाम को जाइए, आपको यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगेन मैं आपको बोलूँगी, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है एंड ये अगर वीडियो आपको फ़ायदेमंद लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स, सेट, नेट, गेट, ICAR, ICMR, ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं इनके प्रिपरेशन के लिए एंड इसके अलर्ट्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको जॉब अलर्ट्स मिलते रहेंगे, हर वीक मिलेंगे, वीक में 1 बार, वीक में 2 बार आपको जॉब अलर्ट्स भी मिलेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के हो या फिर इंडस्ट्री में जॉब अलर्ट्स हो, जैसे कि फूड, बायोटेक, फार्मा इंडस्ट्री के कुछ अलर्ट्स आते हैं, ये भी आपको मिलेंगे। या फिर कुछ गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़, जैसे कि MPSC UPSC के थ्रू भी कुछ वैकेंसीज़ आती हैं, या गवर्नमेंट कुछ एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, एग्ज़ाम लेकर वैकेंसीज़ वो फिल करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे अलर्ट्स आपको मिलेंगे इस चैनल पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक वाला बटन जो आपको थम्स अप दिख रहा है वो उसको भी हिट कीजिएगा, एंड साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच।